हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे कि हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 हमने लास्ट वीडियो में की थी और अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसको करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है जो जनरल है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक हमारे पास। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो, मान लिया हमने p ऑफ x है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है। ठीक है, ये तो है पॉलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial p of x। अल्फ़ा बीटा हमने इसकी ज़ीरोज़ मान ली p ऑफ x की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर क्या है, a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या मिलेगा इससे हमें, दिस गिव्स अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन सम ऑफ ज़ीरोज़। एक अल्फ़ा थी 0, एक बीटा थी 0, तो उनका सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। वो क्या आना चाहिए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, एक तो ये रिलेशन याद रखना है। एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। वो क्या आना चाहिए, सी बाय ए। एक ये रिलेशन याद रखना है। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले ये दो रिलेशन याद रखने हैं क्योंकि इनका आगे यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। Our first question is find the zeros of the following quadratic polynomial। quadratic polynomial दे रखे हैं, उनकी zeros निकालनी है। and verify the relationship between the zeros and the coefficient। और zeros और coefficient के बीच वाला relation जो है वो verify करना है कि वो सही है या नहीं है, जो हमने वो relation बताया था। So start करते हैं। Question number first, पार्ट फर्स्ट क्या दिया गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। इसको क्या करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मान लिया। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स देखो कैसे बनेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या है 8x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस 2x। अब इसके फैक्टर देखो क्या क्या बनेंगे, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, x लगा दिया, x स्क्वायर बन गया। अब माइनस का 2 चाहिए तो इसके आगे माइनस लगा दो, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब इन दोनों में से देखो और इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन आएगा 4, अंदर क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2। अब ये दोनों सेम है, क्या आएगा x प्लस 2 और ये इसके साथ आ जाएगा x माइनस 4, ये आ गई। अब अगर y इज इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा। x प्लस 2
x minus 4 is equal to 0. Either x plus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. तो x की वैल्यू -2, यहाँ से x की वैल्यू 4, तो ज़ीरोज़ क्या आ गई? Therefore -2 and 4 are the zeros of p of x या फिर y. ठीक है, y पॉलिनोमियल की ये हो जाएंगी ज़ीरोज़. दैट मीन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू आ गई 4. अब क्या करते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करना है. दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ इक्वल टू -2 प्लस 4, दैट इज़ इक्वल टू +2. और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आना चाहिए? -b/a आना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो -b 2 है, b की वैल्यू क्या है? ये है a की वैल्यू. इसको कंपेयर करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c से. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8. तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2, और आना भी क्या चाहिए हमारा? -b आना चाहिए बाय a. दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? -2/1. ये कॉफिशिएंट हो गया b का, x² का कॉफिशिएंट 1 एंड x का कॉफिशिएंट -2. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -8. अब ये देखो, इसके अपॉन में 1 कर दें. -8 किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है, c/a. हैंस वेरीफाई लिख रखा है तो हैंस वेरीफाइड लिख दो, या फिर हैंस द रिजल्ट लिख सकते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड. दैट इज 4s² - 4s + 1. 4s² - 4s + 1. इसको वही मानते हैं, सबसे पहले y के इक्वल मानते हैं. 4s² - 4s + 1. अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं. मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए. अब देखो कैसे आएगा. 2 और 2 ले लें, 2 2 जा 4. अब माइनस का है तो माइनस माइनस, तो क्या बनेंगे? 4s² - 2s -2s + 1. अब इन दोनों में से कॉमन लो. -2s कॉमन आ गया, 2s - 1. यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 2s - 1, 2s - 1 एंड -2s - 1. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा कॉमन, क्योंकि ये सॉरी वो लग गया था ना, ये देख लिया था मैंने, इसलिए 2s आएगा कॉमन, 2s - 1. अब y इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज 2s - 1 एंड 2s - 1 इज इक्वल टू 0. इधर 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0. 2s ये साइड आके प्लस s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2. आ गई 0. देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द zeros of the polynomial.
मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/2, बीटा की वैल्यू हो गई 1/2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम लिया 1 प्लस 1 2/2, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब देखो b की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, b की वैल्यू थी 4। क्या आना चाहिए यहाँ पर, माइनस b बाई ए करके देखो, माइनस b बाई ए, -4 डिवाइड बाय 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, ये भी क्या आया 1, ये भी क्या आया 1। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 1/4। c बाई ए करके देखो, c की वैल्यू है 1, बाय में a 4, c बाई ए आ गया। ठीक है, हो गया वेरीफाई। Hence verified. Now third part is 6x square minus 3 minus 7x। पहले इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, y is equal to 6x square minus 7x minus 3। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, 6 3 जा 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके आना चाहिए -7। अब देखो कैसे करेंगे, हो सकता है कुछ इसका तरीका। देखो 18 का क्या बनेगा, 6 इंटू 3 और 7 भी नहीं आ सकता, फिर 9 2 जा 18 एंड -9 कर लेते हैं, -7 आ जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, -2 आगे कर लेते हैं, प्लस 6 पीछे कर लेते हैं, सॉरी 9, ताकि इनमें से कॉमन लेने में आसानी हो जाए हमें। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से, -2x ले लो कॉमन दोनों में से, क्या बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लो प्लस का, यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा। अब ये आगे y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये क्या हो गई ज़ीरोज़, देयरफॉर 1/3 एंड -3/2 आर द ज़ीरोज़ of the given polynomial। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/3, बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा
1/3 प्लस -3/2, 1/3 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 6, 2 माइनस 9 माइनस 7/6। अब देखो ये था 6x² ax² प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6, तो ये क्या आ गया -b/a। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, that is alpha into beta, 1/3 into -3/2, that is equal to 3 से 3 cancel, माइनस क्या आएगा 1/2। अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी c/a की, c की वैल्यू है 3 और इसकी है 6, -3/6 है c की वैल्यू, that is also equal to 1/2, that is equal to c/a। ठीक है, hence the result। next is fourth part is 4u² plus 8u, ये है। अब देखो इसमें से पहले कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा 4u कॉमन आ जाएगा, y इज इक्वल टू मानो पहले तो 4u² प्लस 8u, इसमें से कॉमन लेंगे क्या आएगा 4u इंटू u प्लस 2। ठीक है, यहाँ से u बच गया और यहाँ से 2 बच गया। अब देखो y इज इक्वल टू 0 कर दो, इम्प्लाइज 4u इज इक्वल टू 0 और u plus 2 is equal to 0, u is equal to 0 and u is equal to -2, एक 0 आ गया एक -2 आ गया, therefore 0 and -2 are the zeros of the polynomial। अब 0 और -2 आ गया, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब देखो सम ऑफ जीरोस करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, ये देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8, c की वैल्यू क्या है 0, इसके अपॉन में 1 कर दें तो क्या आएगा देखो, b/a करके देखो, b/a क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू -b/a करना है ना, -8 बाई में 4, 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू -2 आ गया b/a के इक्वल। और अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0, वो किसके इक्वल आना चाहिए c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बाय में अपॉन में कुछ भी हो 4 है तो वो भी 0 के इक्वल आएगा, ये c/a के इक्वल आ गया, ये b/a के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अभी फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ इज t² -15, तो y इज इक्वल टू t² -15। अब इसमें से देखो क्या आएगा, कॉमन लेते हैं, सॉरी a² -b² कर लेते हैं, t² -√15 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज करो, यूजिंग आइडेंटिटी a² -b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b, तो t² -√15 का स्क्वायर क्या आएगा
t minus root 15 and t plus root 15. अब y इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा हमें? t माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0. Either t minus root 15 is equal to 0 or t plus root 15 is equal to 0. t is equal to root 15, t is equal to minus root 15. अब ये आ गई zeros हमारी. root 15 and minus root 15 are the zeros of polynomial. अब sum of zeros, that is alpha plus beta, root 15 plus minus root 15, that is equal to 0. ठीक है. अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -15. अब माइनस बी बाई ए दैट इज 0 आ गया. माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 15 दैट इज इक्वल टू c बाय a. Hence the result. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. पहले इसको y इज इक्वल टू मान लेते हैं. अब इसके फैक्टर्स बनाओ. क्या बनेंगे? 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए. तो क्या बनाएं? 3 4 जा बना लेते हैं. 3 4 जा 12 माइनस आना चाहिए तो माइनस ये हो गया. दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4. कॉमन देखो अब इन दोनों में से और इन दोनों में से. x कॉमन लिया 3x प्लस 1 आ गया. ठीक है. -4 कॉमन लिया. सॉरी यहाँ पे 3 है ना तो 3x कॉमन आएगा. x प्लस 1 आएगा. -4 कॉमन लिया. x प्लस 1 आ गया. x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4. अब y इज इक्वल टू 0 implies x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. either x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 4 is equal to 0. x is equal to -1, 3x is equal to 4 and x is equal to 4 by 3. एक ये आ गई 0, एक ये आ गई 0. अभी नेक्स्ट, अब ये ज़ीरोज़ आ गई तो क्या हुआ? therefore -1 and 4 by 3 are the zeros of the polynomial, given polynomial. अब ये ज़ीरोज़ आ गई तो अब क्या करना है? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है. सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई. अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई? -1 प्लस 4 बाय 3. एलसीएम लेंगे. 3 - 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3. अब b की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है? -1. ठीक है. और a की वैल्यू है 3. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? -b/a. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इंटू 4 by 3 दैट इज इक्वल टू 4 by 3.
सॉरी -4/3। अब c बाई ए की इक्वल आना चाहिए, c की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू 3, दैट इज इक्वल टू c बाई ए आ गया, ये आ गया, रिजल्ट वेरीफाई हो गया, हैंस द रिजल्ट। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी पूरे मैथ्स की वीडियोस आपको मिल पाए, 10th क्लास के मैथ्स की। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।